आखिरकार 5 साल के वनवास के बाद एक बार फिर टेकचंद शर्मा मैदान में हैं, वो भी भाजपा की टिकट पर। इससे पहले टिकट को लेकर शक्ति प्रदर्शन भी करना पड़ा। आइए हमारे साथ उम्मीदवार टेकचंद शर्मा हैं, आइए उनसे जानते हैं ऐसी जरूरत क्यों पड़ी। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहेंगे, 5 साल के वनवास के बाद आखिरकार मौका मिला है, वो भी भाजपा की टिकट पर, और आप पहले भी उनसे जुड़े रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बता रहा हूँ, राजनीति में एमएलए बनना ही कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता। आपने वनवास कह दिया, मैं तो कहता हूँ मैं तो जनता के साथ जो 5 साल मेरे से जो सुख दुख में साथी रहते हुए, जो मेरे से विधायक बनने के बाद भी मतलब नहीं, कई बार उनसे समय नहीं मिल पाता था, उल्टा मैंने अपने आप को रिवाइव किया है। मैंने वनवास नहीं कहूँगा, मैं तो कहूँगा कि मेरी जनता जनार्दन जो है उसकी सेवा करना पहले भी फर्ज था। आज भी अगर मान लो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, तो मैं एक विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आगे चल के उनके उस पर खरा उतरेंगे और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे। किन मुद्दों के आधार पर इस बार आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं जनता के बीच में? देखिए भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं कि और किसी पार्टी पे कोई मुद्दे नहीं है। हमारी भारतीय जनता पार्टी की एक ही प्रक्रिया है कि निरंतर विकास, निरंतर विकास, और मेरा भी यही एजेंडा है। मेरा कोई दूसरा आपसी भाईचारे को मिला करके रखते हुए, 36 बिरादरी को साथ लेकर के चलते हुए 14 से 19 में जो 2500 करोड़ के विकास कार्य किए थे, वो अपनी ही लकीर को तोड़ना मेरा मुख्य उद्देश्य है। यही मेरी जनता को अपील है। जिस तरीके से आपको टिकट मिली है, जाहिर सी बात है और लोग भी उम्मीद लगाए बैठे थे, ऐसे में बगावत भी हो सकती है या हो सकता है आपके कहने पर वो राजी भी हो जाएं, तो ऐसी स्थिति से कैसे आप तालमेल बिठाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात आपने कही, बगावत भी हो सकती है। टिकट मांगना सबका दायित्व है। ठीक। हर आदमी का अपना, देखिए क्लास में बैठते हैं तो उस टाइम पे सबका दायित्व बनता है कि वो पास हो। अब पास तो कई बार, ये टिकट तो एक है, पास तो वो सारे हैं। उनका जो सिस्टम है, पास तो हैं, बाकी टिकट एक है, वो एक को मिलनी है। हमें भी नहीं, 2014 से 19 हमने सेवा भी की, पार्टी में भी रहे, उसके बावजूद टिकट नहीं मिली तो हम चुपचाप बैठ करके पार्टी की सेवा करते रहे। आज मान लो ये टिकट ना मिले तो उसको बगावत करना, ये कोई न्यायोचित नहीं है। जहाँ तक बनाने की बात है, ये मेरा अपना फर्ज बनता है कि मैं उनके पास जा करके, अगर वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी में अभी है ही नहीं नैनपाल जी, तो बिल्कुल उनके बारे में तो मैं अभी क्यों सोचूं, जब वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लें तो उनको भी मनाऊंगा। बिल्कुल। रही बात दीपक डागर जी की, वो 6 महीने पहले अपना उन्होंने कोई कार्यशाला खोली थी, उसमें मेहनत की थी। बाकी एक साथ में इतनी जल्दी ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती, कई बार चीज़ें समय लगता है। हो सकता है अगली बार उन्हें और भी कोई अच्छा ऑफर आए, तो मैं तो यही कहूँगा कि मैंने और भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, जिनका एक विश्व में नाम है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उसके सदस्य होना ही उनके लिए गौरवान्वित होने वाली बात है। मैं तो यही कहूँगा। कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता। किस तरीके से बूथों को मजबूत करेंगे, किस तरीके की रणनीति रहेगी आप, क्योंकि एक एक दिन, एक एक मिनट, एक एक घंटा कीमती है। भाई, मेरा 365 के 65 दिन चुनाव लड़ता हूँ, और आज से नहीं, 2007 से लड़ता हूँ। मैंने बूथ का भी पता है, मैंने गांव का भी पता है, मैंने गली का भी पता है, मेरे को घर का भी पता है। वो घर भी जीतना पड़ेगा मेरे को, बूथ की तो बहुत बड़ी चीज होती है, मेरे को तो एक एक घर जीतना पड़ेगा। उस हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे लिए ये कोई नई चीज नहीं है, हमारे लिए तो ये रूटीन की बात है। क्या कहना चाहेंगे क्षेत्र की जनता को, अपने मतदाताओं को, कि आप चुनाव मैदान में आ चुके हैं और बहुत जल्दी उनके सामने रूबरू होने वाले हैं? क्षेत्र की जनता मेरे को कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से अपेक्षाएं रखती है, मेरे से विश्वास रखती है, मेरे पे पूरा उनको उम्मीद रहती है। और मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जो विश्वास आपने 14 से 19 मेरे पे किया था, एक बार विश्वास करो, अपने रिकॉर्ड को ही हम अपने आप तोड़ेंगे। जो हमने विकास किए थे, आप और जनता मेरे पे विश्वास करती है। कांग्रेस काफी हवा में उड़ रही है, क्या कहना चाहेंगे, जो बार बार वो बहुत सरकार बनाने का दावा करते हैं? सरकार तो जब बनाएंगे, पहले तो उनका आपस में गठबंधन नहीं हो, वो गठबंधन में तो चुनाव लड़ रहे हैं। एक मतलब इतनी पुरानी पार्टी कह रही है हम आम आदमी पार्टी से भी लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी को भी जोड़ेंगे। उनमें अपनी ताकत तो इतनी है नहीं कि अपने दम पे चुनाव लड़ सकें। वो कहाँ से मतलब सरकार बनाएंगे? जहां तक सरकार बनाने की बात है,
उनमें आज तक ये पता नहीं, आज मुख्यमंत्री का चेहरा किसी को भी डिक्लेयर कर दें, शायद दूसरे दिन सारे भग्गी मच जाएगी एक दूसरे के। आज शैलजा को या अन्य किसी को, रणदीप को करें तो हुड्डा साहब साथ नहीं देंगे, हुड्डा साहब को साथ करें तो दूसरे साथ नहीं देंगे। ये बेकार की बात है। उनके अनर्गल बातों में ये जनता आने वाली नहीं है। एक बार उनकी 5 सीटें क्या आ गई, उन्हें ये घमंड हो गया, ये भी गलती से हो गया। उस टाइम पे पहले हमारा दलित समाज में थोड़ा सा कंफ्यूजन था। मैं आज आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, आप यहाँ देखोगे बीजेपी को मोहम्मदन भी वोट देगा पिरथले में, अपना दलित समाज भी वोट देगा, 36 बिरादरी वोट देगी। क्यों? हमने भाईचारे को बढ़ाया है, हमने घटाया नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे पंडित टेकचंद शर्मा, जिनका कहना था कि हमने भाईचारे को बढ़ाया है, हमें अपने मतदाताओं पर विश्वास है, क्योंकि वो लगातार उनके साथ रहे हैं और हमेशा हर दिन चुनाव लड़ते रहे हैं। कैमरामैन मंजीत के साथ सुधीर शर्मा, पीटीसी न्यूज़, फरीदाबाद।